क्या हुआ जब दिवाली के दिन अयोध्या में हुआ बहुत बड़ा चमत्कार, जिसे देख आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अयोध्या भगवान राम का निवास स्थान है और आज भी अयोध्या में भगवान राम अपने भक्तों की रक्षा करने जरूर आते हैं। अयोध्या में रहने वाले लोगों का कहना है कि आज भी भगवान राम सीता और लक्ष्मण जी के साथ अपने सच्चे भक्तों को दर्शन देने आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक चमत्कार हुआ अयोध्या में रहने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले सच्चे मन से जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जगदीश नाम का एक 65 साल का बूढ़ा आदमी अपने पत्नी माधुरी के साथ अयोध्या में रहता था। उसके 2 बेटे और 1 बेटी है। जगदीश के बेटे बेटी के शादी के बाद वो अपने अपने काम में व्यस्त हो गए और एक ऐसा भी समय आया जब उनके बेटों ने जगदीश और उनकी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। जगदीश और उनकी पत्नी भगवान के अनन्य भक्त थे और वो उनके आदर्शों पे चलने वाले थे और यही बात उनके बेटों को रास नहीं आती थी, इसलिए उनको दोनों को घर से निकाल दिया। जगदीश अयोध्या में ही राम मंदिर के पास एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वो राम मंदिर में जाकर वहाँ की साफ सफाई कर देता था तो मंदिर में आने वाले लोग उसकी कुछ मदद किया करते थे, जिससे उसको और उसकी पत्नी को 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। दोनों का जीवन जैसे तैसे भगवान राम की आराधना करते हुए बीत रहा था। दिवाली का त्योहार भी पास आ गया था। अयोध्या में हर साल दिवाली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए इस साल भी अयोध्या में दिवाली की सजावट होने लगी। जगदीश हमेशा की तरह मंदिर जाता, वहाँ साफ सफाई करता और जो भी मिलता उसे लेकर झोपड़ी में आ जाता था। दिवाली का दिन भी आ गया। उस दिन अयोध्या में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा था। भीड़ ज्यादा होने की वजह से उस दिन वो मंदिर नहीं गया। अपनी झोपड़ी में ही उसने 3 छोटे छोटे पत्थर रखे और उन्हें ही भगवान राम, सीता और लक्ष्मण मानकर उनकी पूजा और आराधना करने लगा। दिवाली का दिन था तो जगदीश ने उनके सामने दीपक भी जलाया। आज जगदीश मंदिर नहीं गया था तो उसे कुछ खाने को भी नहीं मिला। जगदीश और उनकी पत्नी दोनों भूखे थे, लेकिन कुछ न होने के कारण पानी पीकर ही दोनों भगवान राम की आराधना करने लगे। रात का समय हो गया था। हर तरफ प्रकाश और पटाखों की शोर सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से किसी ने पटाखा फोड़ते हुए एक पटाखा उनकी झोपड़ी पर फेंक दिया और देखते ही देखते उनकी झोपड़ी जलने लगी। जगदीश और उनकी पत्नी झोपड़ी से निकलकर भागे और भगवान राम से प्रार्थना करने लगे कि भगवान, जो भी कुछ है हमारे पास यही है, हमारी रक्षा करिए। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक आदमी जो कि भगवा वस्त्र पहने हुए झोपड़ी के पास आता है और आग को बुझाने लगता है। देखते ही देखते सारी आग बुझ जाती है। वो आदमी जगदीश से बोलता है कि झोपड़ी के पीछे आओ, वहाँ पर कोई इंतजार कर रहा है। वो दोनों झोपड़ी के पीछे जाते हैं तो वहाँ पर भगवा वस्त्र में एक आदमी और एक औरत खड़ी होती है। वो आदमी बोलता है कि जगदीश आज मंदिर नहीं आए। तो जगदीश ने जवाब दिया कि आज भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए नहीं जा पाया। तभी उन आदमी ने जगदीश को कुछ फल और मिठाइयाँ खाने को दी। जगदीश और उनकी पत्नी इतने भूखे थे कि ये सब देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी जगदीश और माधुरी फल और मिठाइयाँ खाने लगे। उन आदमी ने जगदीश से बोला कि कल से मंदिर आ जाना, और ये बोलकर अचानक कहीं गायब हो गए और उनका कुछ पता नहीं चला। जगदीश और उनकी बीवी ये देखते ही रह गए कि आखिर वो कौन था। तब उनको सब समझ आ गया कि भगवान राम ने ही लक्ष्मण जी को झोपड़ी में आग बुझाने के लिए भेजा था और जिन्होंने उनको भोजन दिया वो स्वयं भगवान राम और सीता थे। वो दोनों उस 3 पत्थर के सामने बैठकर खुशी से रोने लगे और भगवान राम को यहाँ आकर दर्शन देने के लिए बहुत धन्यवाद दिया। दोस्तों, भगवान भी अपने सच्चे भक्त से बंधे रहते हैं। जैसे जगदीश एक दिन मंदिर में नहीं आया तो भगवान खुद उसके घर चले आए और उन्हें दर्शन देने लगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।